नमस्ते, मैं हूं प्रेम गुरमेहता। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग तबला का इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो में पहला वीडियो है और लेसन 1 है। तो हम लोग इसमें समझेंगे इस दोनों को क्या कहते हैं, इस दोनों के अंग के बारे में समझेंगे। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये लकड़ी लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये सारा चीज समझेंगे। उसके बाद उसके साथ हम लोग कहां पर स्ट्रोक करने पर, कहां पर मारने पर कौन सा स्वर निकलता है, मतलब धा, ना, ती, थुन्ना, क, घे, गे, कहां पर स्ट्रोक करेंगे, किस में स्ट्रोक करेंगे, तब जाकर के ये स्वर निकलेगा। ये सब चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मन में जो सवाल है उसे कमेंट कीजिए। अगर कोई पर्सनली सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसको और इसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं तबला। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं तबला। तो पहले हम लोग इसी के अंग के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस पर चलेंगे इसको क्या बोलते हैं। ये हो गया तबला। तो इसका जो अंग का नाम है, सबसे पहले समझते हैं ये लकड़ी जो आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये लकड़ी का होता है। ठीक है, और ऊपर में ये देखिए, ये जो लगा हुआ है, ये पूरा पार्ट को एक साथ, ये काला वाला, ये उजला, फिर ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पूरी कहलाता है। ठीक है, अब इस पार्ट में भी अलग अलग चीज है, जिसमें ये काला वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्याही। ठीक है, अब ये बीच में जो है छोटा सा, देखिए मैं इमेज भी दे रहा हूं और इस तबला में भी समझा रहा हूं। तो ये जो है, ये जो पार्ट बीच का, स्याही के बीच का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सुर और लौ भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट, जो कटा हुआ पार्ट है सबसे बाहरी, इसको हम लोग बोलते हैं किनार। ठीक है, या फिर चाटी भी कहते हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा किनार। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एकदम से, जो बांधा हुआ है एक पर एक करके, ऐसे गहा हुआ है, एक दूसरे के साथ लपेटा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गजरा। ठीक है, अब चलते हैं फिर, ये जो रस्सी की तरह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीता। क्या बोलते हैं? फीता। और इसका काम है सुर में कलाना, तबला को सुर में करने के लिए, टाइट करने के लिए। तो इसको वो एक और चीज बंगाली में इसको बोलते हैं छोट। ठीक है, मतलब टाइट करने वाला, छोट बोलते हैं इसको। ये क्या है? फीता। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो लकड़ी का इतना इतना छोटा छोटा पार्ट जो बना हुआ है, जो कि फीता के अंदर में घुसाया गया है, ये जो आप लकड़ी का पार्ट देख रहे हैं छोटा छोटा, ये मैं इमेज भी दे रहा हूं, देखिए ये छोटा छोटा पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग गट्टा या गटरी, जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका भी काम है तबला को ट्यून करने में। हम लोग ऊपर नीचे करने से, जितना नीचे करेंगे उतना स्वर ऊपर बढ़ेगा इसका, जितना ऊपर की ओर लगेगा उतना स्वर नीचे होते जाएगा। वैसे ही इसमें एक हैमर की भी जरूरत होता है, जिसका मैं इमेज में दिया हूं। इससे तबला को ट्यून किया जाता है। नीचे यहां पर मारेंगे जो गजरा है, और फीता जो बांधा हुआ है उस पर अगर हम लोग स्ट्रोक करते हैं, नीचे की ओर ऐसे टाइट करते बांधते हैं, तो स्वर ऊपर की ओर बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर की ओर मारेंगे तो स्वर नीचे होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। यहां पर भी देखिए, एक मतलब जो फीता है उसका लपेटा गया है गोल की तरह, ये देखिए।
ये लपेटा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गोरा। क्या बोलते हैं? गोरा। ठीक है। अब आता है तबला का सबसे नीचे वाला पार्ट, ये, इसको हम लोग बोलते हैं बीरा। क्या बोलते हैं? बीरा या बीरवा। ठीक है। तो हम लोग जो तबला था दायां हाथ में बजाने वाला, हो सकता है कि ये किसी के हाथ में बायां भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मली इसको बोलते हैं दायां तबला और इसको बोलते हैं बायां, लेकिन कोई इसको दाएं हाथ से भी बजाता होगा और इसको बाएं हाथ से बजाता होगा। तो इसका नाम है, इसका नाम तो तबला था, इसका नाम क्या है? डग्गा, जिसको अभी मेरे लेफ्ट हैंड के साइड है, इसको हम लोग बायां भी बोलते हैं। जो दायां हाथ में बजाते हैं वो दायां बोलेंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डग्गा। अब फिर डग्गा में भी मैं इमेज दे रहा हूं, देखिए इसी की तरह जैसे तबला में था वैसे ही इसमें पूरे पार्ट को, ये जो चमड़ा का बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूरी। इसमें भी यही बोलते हैं पूरी। अब आता है इसमें भी देखिए थोड़ा सा सेम इसी की तरह रचना होता है, बट इसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रहता है और इधर थोड़ा सा कम रहता है, बट आप बजा कहीं से भी सकते हैं, इसमें ये है। ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। फिर ये जो काला वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्याही। ये जो बीच में जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं लौ या फिर मैदान या फिर सुर। जैसे इसमें था सुर, तीन चीज मैंने इसमें बताया, लौ, मैदान या फिर सुर। ठीक है। फिर आता है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? किनार। क्या बोलते हैं? किनार या फिर चाटी, या फिर चाटी। ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसमें भी देखिए सेम ऐसे ही जो रस्सी को एक दूसरे के साथ लपेटा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गजरा। इसमें भी क्या बोलेंगे? गजरा। उसके बाद आता है ये जो फीता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीता। रस्सी की जैसे इसको बोलते हैं हम लोग फीता। बंगाली में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छोट। ठीक है। फिर ये जो होता है मेटल का बना होता है। ठीक है, आप जिसका लेना चाहेंगे, बहुत सारा मेटल मिला करके भी बनता है, जैसे कॉपर, स्टील, ब्रॉन्ज, ये सब मिला करके भी ले सकते हैं। और ये मिट्टी का भी बनता है। ठीक है। अब चलते हैं ये जो छोटा छोटा पार्ट है, इसमें तो मोटा था, इसमें पतला पतला लगा रहता है, इसको भी बोलते हैं गट्टा या गटरी। ठीक है, जो कि लकड़ी का बना होता है। इसका भी काम है सेम चीज, जो तबला को ट्यून करने में वर्क करता है, और ये फीता भी वही काम करता है। ठीक है, ये समझ गए। अब फिर इसमें भी आता है ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं गोरा। ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे वाला पार्ट आता है ये, फिर इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? बीरा या फिर बीरवा। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें कहां पर क्या बजेगा। तो मैं एक लिखा हुआ आपको वहां पर दे रहा हूं, तो वो उसको देखते रहिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या बजता है। सब ABCD करके लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस इमेज में, इस पॉइंट के माध्यम से, ये तबला का इमेज है, इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कहां पर स्ट्रोक करने से क्या बजेगा। सबसे पहले इस पॉइंट का नाम समझ लेते हैं। A पॉइंट किनार है, B पॉइंट सुर है, C पॉइंट जो है वो स्याही और सुर के मिड पॉइंट है, D पॉइंट जो है वो स्याही का मिडिल पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट बना हुआ है म्यूटिंग पॉइंट, यानी यहाँ पर हम लोगों को तबला को म्यूट करने का फिंगर रखते हैं, जो रिंग फिंगर काम करता है, सुर और स्याही के बीच में रखा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग A पॉइंट से समझते हैं। A पॉइंट जो है उसके साथ हम लोग जब बजाएंगे ना,
तो वहाँ पर म्यूट करके रखना पड़ेगा। तो यानी रिंग फिंगर म्यूट रहेगा म्यूट पॉइंट पर, और हमारा एक फिंगर क्या करेगा, ए पॉइंट पर स्ट्रोक करेगा। ठीक है, फिर वैसे ही धा बजाएंगे तो भी म्यूट पॉइंट पर फिंगर रहेगा, और तर्जनी फिंगर जो है आपका वो आपको वहाँ पर स्ट्रोक करेगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं ता बजाएंगे, वहाँ पर भी ए पॉइंट पर ही बजेगा। फिर चलते हैं बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट जो है वहाँ पर ता बजता है। ठीक है, वो ता और ना भी वहाँ पे बजता है, लेकिन वहाँ का आवाज़ दूसरा होता है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, बी पॉइंट पर, और वहाँ पर भी म्यूट करना जरूरी है, यानी रिंग फिंगर म्यूट पॉइंट पर रखा ही रहेगा। फिर चलते हैं सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर जो है तीन बजता है। ठीक है, और धीन बजता है, ये याद रखना है, तीन और धीन, और उसके साथ म्यूट पॉइंट रखना है। ठीक है, अब चलते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर जो है क्या क्या बजेगा, डी पॉइंट पर ती बजेगा। ठीक है, तो डी पॉइंट पर ती बजेगा, तू बजेगा और थुन भी बजेगा, ये याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। और जब डी पॉइंट पर हम लोग स्ट्रोक करेंगे वहाँ पर म्यूट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, म्यूट नहीं करना है। जब ती बजाएंगे तब म्यूट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। तो देखिए, हम लोग जो ता बजाते हैं, सबसे बाहर के जो तबला का किनार मैंने बताया था वहां पर स्ट्रोक करते हैं, और ये जो फिंगर है रिंग फिंगर, ये स्याही और सुर के बीच में रखा रहता है, और फिर ऐसे स्ट्रोक करते हैं हम लोग, तो बजता है ता। और अगर धा बजाना हो तो ता के साथ हम लोग ये घे बजाते हैं ऐसे, तो इसमें बजता है घे, तो ये बज जाएगा धा। ठीक है, उसके बाद ये ता था, यहाँ पे भी ना भी होता है, जहां पे ताक बजा रहे हैं वहां पे ना भी होता है। आज मैं आप लोग को एक लेसन दे रहा हूं, ये लेसन है घे घे। तो घे जो है इस पर बजता है, घे घे। और सुनिए, के भी इसी पे बजता है। के बजाने के लिए इसको हम ऐसे रखते हैं, के। घे बजाने के लिए घे फिंगर से स्ट्रोक करते हैं। याद रहे कि आपका नाखून नहीं लगना चाहिए इस स्याही पर, नहीं तो ये स्याही उखड़ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के बजाते हैं ऐसे, घे बजाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आज मैं एक लेसन दे रहा हूं, घे घे के 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 के। इस लेसन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, घे घे के 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 के। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। नमस्ते, धन्यवाद।